नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जनवरी 2021। 29 जनवरी 2021 की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों में क्या है। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट से। पूरे देश में कोरोना का आंकड़ा 1,07,01,193 हो चुका है। वहीं बात करें पूरे देश में कोरोना से रिकवरी होने वालों का आंकड़ा, तो पूरे देश में कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा है 1,03,73,606। अब हम जान लेते हैं कोरोना पीड़ितों की मौत का आंकड़ा। पूरे देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,53,847 हो चुका है। अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई खबरों पर। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को बहुत हद तक रोक दिया है। देश में कई जिले ऐसे हैं जहां पिछले एक सप्ताह से कोरोना का नया केस नहीं आया है। देश में कोविड-19 वक्र का समतल होना तब शुरू हो रहा है जब भारत ने 2 सप्ताह पहले अपने टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिससे अब तक 24 लाख फ्रंटलाइन कर्मी टीकाकरण करवा चुके हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को बहुत हद तक रोक दिया है और भारत के 718 जिले में से 146 जिलों में पिछले 7 दिनों में इसका एक भी नया मामला सामने नहीं आया। इसके अलावा 18 जिले में 14 दिनों से, 6 जिलों में 21 दिनों से और 21 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। अब खबरें किसान आंदोलन की। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर आंदोलन करने का ऐलान किया है। उन्होंने 30 जनवरी से अपने गांव रलेगन सिद्धि में आंदोलन करने का ऐलान किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने समर्थन से अपने इलाके में ही आंदोलन करने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा, देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कृषि उपज का सही दाम नहीं मिलता। केंद्र सरकार ने यह तक कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस पर अमल नहीं हो रहा है। गणतंत्र दिवस पर किसानों के उत्पात के बाद मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिक्कैत ने गाजीपुर सीमा पर धरना समाप्त करने का ऐलान किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी डीएम और एसपी को किसानों का धरना खत्म कराने का आदेश दिया है। अब चलते हैं बिहार की राजनीतिक खबरों पर। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौट आए हैं। हवाई अड्डे पर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए कहा कि उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में हो रहा है। सांस लेने में हो रही दिक्कत के पीछे डॉक्टरों ने निमोनिया बीमारी का कारण बताया है। उनकी किडनी 25% ही काम कर रही है। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। वहीं गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश शुरुआत के दिनों से ही हो रही है। जो किसान 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। महागठबंधन की ओर से बिहार में 30 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक फ्लॉप ड्रामा के सिवाय कुछ भी नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद 30 जनवरी तक पूर्णिया के दौरे पर रहेंगे। वे पूर्णिया में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसकी प्रशासनिक तैयारी पूर्णिया में चल रही है। पुलिस विभाग ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। बिहार में एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार ने इन विधायकों के साथ घंटों मुलाकात की। इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। अब बिहार की अन्य खबरें। औरंगाबाद में गौ के थानाध्यक्ष को 30,000 घूस लेते निगरानी की टीम ने दबोच लिया। घूस की रकम ट्रक ऑनर से ली गई थी। इस कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ अचानक जमा हो गई। हाजीपुर महनार मुख्य मार्ग पर कंचनपुर के पास ग्राहक बनकर आए अपराधियों ने एक्सिस बैंक की शाखा से 47,54,000 रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। संदिग्ध ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। लखीसराय में 6 मिनी गन फैक्ट्री सूर्यागढ़ पुलिस ने बरामद किया। इसके साथ ही कई अर्धनिर्मित व निर्मित हथियारों के साथ उपकरण बरामद किए गए हैं।
पुलिस ने 7 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के गेट नंबर 92 स्थित सूरज कुमार मिश्रा की लाश मिली। वह पिछले 11 दिनों से गायब था। मृतक सेना के सूबेदार का पुत्र था। वह लखीसराय के अभयपुर का रहने वाला था। पटना में रहकर BCA की पढ़ाई करता था। 50+ उम्र के अक्षम कर्मियों एवं अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सुगबुगाहट को लेकर कर्मियों में काफी रोष होता जा रहा है। कर्मचारी संगठन इस मसले को वापस लेने के लिए मांग उठाने की मूड में आ गया है। पटना के रुक्कनपुरा के पास JCB ने PNG की पाइपलाइन तोड़ दी। करीब 25 से 30 फीट ऊपर गैस निकल गई। अगर एक चिंगारी निकलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस प्रकार एक बड़ा हादसा टल गया। लोगों ने आनन फानन में मिट्टी डालकर गैस को काबू किया। अब खबरें सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई। राज्य में 90,000 से अधिक प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की बहाली के लिए रुका हुआ काउंसलिंग अब शीघ्र होगा। सरकार ने ऐसे निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। बिहार में गुरुवार की सुबह बड़ी रेल दुर्घटना होते होते टल गई। अगर ट्रैक मैन की नज़र नहीं पड़ती तो बड़ी से बड़ी घटना घट जाती। हुआ यूं कि तेरेगना रेलवे स्टेशन के पास पटरी चटकी हुई थी। वहां ट्रेन पहुंचने से पहले ही ट्रैक मैन की नज़र पहुंच गई। भागलपुर जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के खगड़ा गांव में गौरव कुमार नामक एक युवक की गोली मारकर भाग रहे युवक को ग्रामीणों ने दबोच लिया। दबोचे गए हमलावर का नाम मुकेश कुमार बताया गया। हालांकि पुलिस इसे आपसी विवाद बता रही है। वैसे मामले की गहन छानबीन चल रही है। अंत में खबरें मौसम की। मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है। सर्दी की कनकनी ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। मौसम के जानकारों का मानना है कि बिहार में बंगाल से आने वाली नमी युक्त हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। यह कनकनी लगातार 2 दिनों तक रहेगी। शनिवार की सुबह कोहरा और धूप रहेगा। अभी सुबह की कनकनी कुछ दिनों तक चलता रहेगा। हाड़ कपा देने वाली सर्दी से बचना पड़ेगा। यह थी बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरें कैसी लगी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर बजाएं ताकि हमारी हर अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।